आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ और बड़ा भयानक सड़क हादसा हुआ। मक्का से मदीना जा रही जो उम्रा यात्रियों की बस थी वो मुफरिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकराई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, आग की लपटों से घिर गई। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये पूरी की पूरी जो बस है आग का गोला बन गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 42 भारतीय यात्रियों के मारे जाने की आशंका इस हादसे में है। जानकारी ये भी मिली है कि मृतकों और घायलों में तेलंगाना खास करके हैदराबाद के कई लोग शामिल हैं। ये सभी उम्रा के लिए पवित्र यात्रा पर निकले हुए थे। इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। बस में आग लगने की भी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद सऊदी अरब में भारतीय मिशन भी अलर्ट मोड पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के रामकृष्णा राव और डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी को पूरी जानकारी इकट्ठा करने और परिवारों को सहायता देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के संपर्क में है ताकि पीड़ितों के परिजनों को पूरी जानकारी और मदद दी जा सके। आपको बता दें कि पीड़ितों के परिवार वालों को जानकारी देने के लिए तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन के लिए हेल्पलाइन शुरू कर दी है। एमईए लगातार सऊदी अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है। कोशिश है कि पीड़ितों की पहचान जल्दी हो, घायलों को बेहतर इलाज मिल सके, परिवारों को आधिकारिक जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके, क्योंकि परिवार वाले बेचैन हैं इस खबर के बाद। बस किस तरीके से आग की लपटों से घिर गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे यह हादसा हुआ, बदर मदीना राजमार्ग पर अचानक से यह हादसा हुआ और इस पूरे हादसे को लेकर अब सऊदी अरब हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की हैं पीएम मोदी ने। भयानक यह हादसा हुआ। जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि 42 भारतीयों की मौत हो गई है और इसमें जो मैक्सिमम है, ज्यादातर हैं वो हैदराबाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, भारत सरकार की भी नजर बनी हुई है, विदेश मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है, भारतीय दूतावास के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पोस्ट किया उन्होंने, कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। हादसे में भारतीयों की मौत से दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। इस मुश्किल वक्त में परिवार वालों को ये दुख सहने की हिम्मत दे ईश्वर। घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना भी पीएम मोदी ने की है। रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में हम बने हुए हैं, ये पीएम मोदी ने खुद बताया। यानी जो हादसे में जख्मी हुए हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, साथ ही साथ पीड़ित परिवार वालों के साथ ही संवेदनाएं जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है। क्योंकि हादसा इतना बड़ा है, इतना भीषण है, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बस पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गई और शुरुआती जानकारी ये कि 42 कम से कम 42 ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय हैं जिनकी जान गई है इस हादसे में। और जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पोस्ट किया गया है वो पोस्ट भी आप मेरे ठीक बराबर में देख रहे हैं। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही जो 42 जाने गई हैं, जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं भी पीएम मोदी ने जताई हैं। हादसे में भारतीयों की मौत से दुखी हैं, परेशान हैं पीएम मोदी, ये अपनी पोस्ट में जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को हिम्मत दे ईश्वर। घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना भी पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में की है। रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में लगातार भारत सरकार बनी हुई है, विदेश मंत्रालय संपर्क में है। 24x7 काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है ताकि अपनों के बारे में जानकारी जुटा सकें वो परिवार जिनके अपने मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। इस पूरी घटना को लेकर सऊदी अरब में हुए हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया। उन्होंने कहा, मैंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है। ओवैसी कह रहे हैं कि यात्रियों की जानकारी रियाद दूतावास से साझा की गई है। स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाने की कोशिश भी हो रही है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि शवों को भारत लाया जाए जल्द से जल्द। सरकार घायलों के बेहतर इलाज को भी सुनिश्चित करे, यानी कि जो जख्मी हुए लोग उनका इलाज बेहतर हो, किसी तरह की लापरवाही ना हो। इसको लेकर भारत सरकार अपनी निगाह रखे और साथ ही जिन्होंने अपनी जान खो दी है इस हादसे में, उनके शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई
और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं दुखद ये हादसा है। अब भारत सरकार अब कम से कम ये सुनिश्चित करे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है इस हादसे में उनके शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और साथ ही साथ जो जख्मी हैं लोग इस हादसे में उन्हें बेहतर इलाज कम से कम मिल सके। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR की हवा में जहर घुला हुआ है जो लोगों